तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पेट प्रैक्टिस सेट 6 में प्रश्न नंबर 1, न्यायमूर्ति नुथालापति वेंकटरमण एन.वी. रमन भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश बने? 45वें, 47वें, 91वें, 48वें। तो हमारा आंसर हो जाएगा एन.वी. रमन्ना हमारे 48वें थे। 48वें हमारा आंसर हो जाएगा। 49वें थे यू ललित और 50वें जो वर्तमान में है डी.वाई. चंद्रचूड़। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? अग्रहरिक, युक्त, प्रादेशिक, रज्जुक। तो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था अग्रहरिक। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अग्रहरिक। प्रश्न नंबर 3, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? मदद ए मास, जूर गुल, पैबाकी या पायबाकी, इनमें से कोई नहीं। तो हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में पैबाकी या पायबाकी कहा जाता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? जनरल हेनरी प्रेंडर ग्रांट, कर्नल स्लीमैन, अलेक्जेंडर बर्न्स, कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ठगों के दमन में कर्नल स्लीमैन। ऑप्शन नंबर बी कर्नल स्लीमैन। प्रश्न नंबर 5, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, दहसाला। तो टॉमस मुनरो थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे और महलवाड़ी से हाल्ट मैकेंजी थे। प्रश्न नंबर 6, 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। यह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? लाहौर, कलकत्ता, बम्बई, सूरत। तो 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के विशेष अधिवेशन बम्बई में हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा बम्बई। प्रश्न नंबर 7, 1857 के राष्ट्रीय विप्लव के कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? फ्रांस, अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल। तो हमारा आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल ने मदद की थी। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण समाप्त हो गया? सबने अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, वहाबी आंदोलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चौरी चौरा कांड के बाद हमारा असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। प्रश्न नंबर 9, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ मतभेद होने के बाद कौन सी पार्टी बनाई? स्वराज पार्टी, फॉरवर्ड पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, गदर पार्टी। तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड पार्टी बनाई थी। हमारा आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड पार्टी। प्रश्न नंबर 10, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? वंदे मातरम, दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, इनमें से कोई नहीं। तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ राजनीतिक उपन्यास में मिलता है, जिसमें 1773 में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, मांडवी, महानदी, ताप्ती। तो हमारा आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? यूके, यूएसए, रूस, जर्मनी। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि छत्तीसगढ़ में है, यह रूस की मदद से स्थापित किया गया था। यूके की मदद से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था जो पश्चिम बंगाल में है, और जर्मनी की मदद से राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि उड़ीसा में है स्थापित किया गया था। संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है? मैक्सिको नगर, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, योकोहामा। तो हमारा आंसर हो जाएगा संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह टोक्यो योकोहामा है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, मध्य प्रदेश तथा बिहार, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। तो हमारा आंसर हो जाएगा सबसे सर्वाधिक वर्षा भारत में पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। हमारा आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 15, पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे समवार लिखा। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा प्रवाह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा पे क्या समय होगा ये बताना है। 90 डिग्री पश्चिम में है तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री देशांतर। अब इससे हम इस साइड में हमारा ईस्ट हो जाएगा, इस साइड हमारा वेस्ट हो जाएगा। अब 15 डिग्री जाने पे 1 घंटे इधर हमारा घटता है। पश्चिम की तरफ जाएंगे घटेगा, पूर्व की तरफ आएंगे तो बढ़ेगा समय। तो इधर 15, यहाँ 30, ये 45 वेस्ट, ये हो गया 60 वेस्ट, ये हो गया हमारा 75 वेस्ट, ये हो गया हमारा 90 वेस्ट। 90 वेस्ट यहीं पे हमारा जहाज़ है 10 बजे, 10 बजे का दिखा रहा है। अब इसके ईस्ट की तरफ इस साइड में जाएंगे तो हमारा समय बढ़ेगा। तो यहाँ से 10 से 11 हो जाएगा, यहाँ 12 बज जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और 0 डिग्री देशांतर जिसे GMT कहते हैं देशांतर रेखा, इसी पे पूछ रहा है तो हमको 4 बजे का टाइम मिलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 बजे, उसी दिन मिलेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 बजे सोमवार। प्रश्न नंबर 16, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएं तो वास्तविक आय दोगुनी हो जाएगी, आधी रह जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। कीमतें वास्तविक आय को प्रभावित नहीं करती। तो यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाएं तो हमारा वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति थी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, तीनों को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा योजना और गैर योजना व्यय के बीच का अंतर समाप्त किया गया 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में। तो 2017 में हमारा आंसर हो जाएगा 2017 में। निम्न में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है। गेहूं, तिलहन, चावल, दलहन। तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में तिलहन सम्मिलित नहीं है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC, IDBI, उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 में। हमारा आंसर हो जाएगा भाग 5। जिला प्रशासन के कितने भाग हैं। 3, 6, 5, 8। तो जिला प्रशासन के 5 भाग हैं। हमारा आंसर हो जाएगा 5। प्रश्न नंबर 23, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। तो पंचायती राज से संबंधित भाग 9 में है। हमारा आंसर हो जाएगा भाग 9। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। तो भारतीय संविधान का अभिभावक, संरक्षक, सर्वोच्च न्यायालय है। नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार कोई नहीं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, इसे न्यायालय में नहीं ले जा सकते। जब आप कंप्यूटर बंद कर देंगे तो किसमें डाटा सुरक्षित रहेगा। रैम में, मदरबोर्ड में, द्वितीय मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो जब कंप्यूटर बंद कर देंगे तो द्वितीय मेमोरी में डाटा सेव रहेगा। हमारा आंसर हो जाएगा द्वितीय मेमोरी। प्रश्न नंबर 27, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो कपूर से सीधा वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, ऊर्ध्वपातन। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। ठोस कपूर से वाष्प में बनाना ऊर्ध्वपातन। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी, आर्थोलॉजी, हेप्टोलॉजी, इक्थोलॉजी। तो सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। फूलों के अध्ययन को कहते हैं फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, पैलिनोलॉजी। तो फूलों के अध्ययन को
एंथोलॉजी कहते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। प्रश्न नंबर 30, रासायनिक अपक्रिया में निम्न प्रभावित होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उपयुक्त सभी। तो रासायनिक अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्रभावित होता है। सुनाम का विलोम है दुर्नाम, सरनाम, परनाम, नाम वाला। तो सुनाम का विलोम हो जाएगा दुर्नाम। जगत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लोक, विश्व, भुवन, लोग। तो जगत का पर्यायवाची लोक भी होता है, विश्व भी होता है, भुवन भी होता है, लोग नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लोग। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है, सदाव्रत, भोजनालय, भंडारा, प्रसाद। तो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द सदाव्रत है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति के सही अर्थ हैं हरिभजन करते करते कपास ओटना, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, कपास के खेत में फंसकर हरिभजन करना, इच्छा अनुसार फल की प्राप्ति। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो इसका आंसर है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। निश्चल का संधि विच्छेद होगा निधन छल, निधन चल, निधन छल, निधन चल। तो निश्चल का होगा निधन चल। ऑप्शन नंबर बी निधन चल। भारतीय नौसेना ने मई 2022 में किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? INS विराट, INS विक्रांत, INS गोमती, INS सिंधु। तो मई 2022 में INS गोमती को सेवानिवृत्त किया है। गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? कमलम फ्रूट, गुलाबम फ्रूट, गेंदा फ्रूट, सूरजमुखी फ्रूट। तो गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट किया। प्रश्न नंबर, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बनी गई? मोहना सिंह, भावना कांत, शिवांगी सिंह, अवनी चतुर्वेदी। तो गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला भावना कांत बनी है। हमारा आंसर हो जाएगा भावना कांत। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? हिम्मत दिवस, पराक्रम दिवस, भारतीय दिवस, सैन्य दिवस। तो नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस, जो कि हमारा 23 जनवरी को है, मनाया जाता है पराक्रम दिवस। निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? चीन, रूस, ब्रिटेन, भारत। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन ने रोक लगा दी है। अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा की है? रूस, जापान, चीन, नेपाल। तो रूस ने भी अमेरिका के बाद घोषणा कर दी है अलग होने के लिए। दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्वात संवर्धन परिषद टेप्को किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? संदीप अग्रवाल, मोहन अग्रवाल, दिलीप कुमार, राहुल सचदेवा। तो हमारा आंसर हो जाएगा संदीप अग्रवाल को नियुक्त किया है। हर वर्ष विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है? 9 मार्च, 1 अगस्त, 7 जुलाई, 10 फरवरी। तो चॉकलेट दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस देश के तौर पर चुना गया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो 51वें में बांग्लादेश को फोकस कंट्री के रूप में चुना गया है। दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो वैनेडियम अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। नेपाल, अगला प्रश्न, नेपाल भारत के किस राज्य का पड़ोसी देश है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो नेपाल उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश है। कनाडा की राजधानी है ओटावा, कोयन्ने, स्पेन, ओस्लो। तो कनाडा की राजधानी ओटावा। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है।
विधान परिषद की गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? 1/4, 1/5, 1/9, 1/10। तो 1/10 होता है। कुल गणपूर्ति का 1/10 भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना क्लाइमेट एक्शन प्लान के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया था? सौर शक्ति, आणविक ऊर्जा, अपशिष्ट ऊर्जा से परिवर्तन, वन रोपण। तो इसमें आणविक ऊर्जा शामिल नहीं था। हमारा आंसर हो जाएगा आणविक ऊर्जा। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करती है? हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, ग्लोबीय तापमान में वृद्धि। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1 और 2, 1 2 3 4, तो सभी चारों करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सभी चारों। WTO का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, रोम में, जिनेवा में, कैनबरा में, नई दिल्ली में। WTO का मुख्यालय जिनेवा में है। कपिल वस्तु कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, नेपाल। तो कपिल वस्तु नेपाल में स्थित है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है? फतेहपुर सीकरी में, आगरा में, अजमेर में, बिहार शरीफ में। तो हमारा आंसर हो जाएगा अजमेर में। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स मनाया जाता है अजमेर में। केंद्रीय पक्षी विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? हिसार, इज्जतनगर, नागपुर, कोचीन। तो पक्षी विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।